नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर करारा पलटवार। बिहार के मुख्यमंत्री बोले क्या बिल लागू करेगी ये मोदी सरकार। नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर तंज, चुनावी मौसम के लिए लाया गया बिल। मोदी सरकार की वोट बैंक की रणनीति से विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने उठाया पर्दा। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया। इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार महिलाओं को अपनी सहानुभूति के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं के वोट बैंक को साधने की पूरी रणनीति तैयार कर दी है। लेकिन विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार मोदी सरकार की इस नीति से पर्दा उठाया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने मोदी सरकार के खोखले दावे की हकीकत समझ रहे हैं और लगातार इस बिल पर विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि संसद और विधानसभा सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें इस बात की दिक्कत है और इस बात की शंका है कि लोग इसे लागू करेंगे या नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्य सचिवालय का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण बिहार में ही दिया गया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं के बाद इसके बाद वर्ष 2007 में नगर निगम में हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसी आधार पर हमने बड़ी संख्या में बहाली भी शुरू की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रारंभिक शिक्षा नियोजन में महिलाओं को 50% आरक्षण हमने दिया। बाद में सभी सरकारी नौकरियों पर भी हमने 35% सीट आरक्षित की। पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार में पुलिस में जितनी भागीदारी महिलाओं की है उतनी देश में कहीं नहीं है। स्वयं सहायता समूह में भी बड़ी संख्या में महिलाओं की भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण बिल तो अच्छा है, इसका हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन हमें मोदी सरकार की नीयत पर संदेह हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार इस बिल को लागू करेगी या नहीं करेगी ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिल को लागू करने में 2 से 3 साल का वक्त लगने वाला है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के गुजरने के बाद क्या मोदी सरकार की नीयत साफ रहेगी? क्या मोदी सरकार के द्वारा इस बिल को लागू किया जाएगा या फिर ये मोदी सरकार का एक चुनावी जुमला है? क्योंकि चुनाव की नजदीकियों के साथ साथ मोदी सरकार लगातार जनता पर काम कर रही है। मोदी सरकार के द्वारा इस नीति पर काम किया जा रहा है ताकि उसे वोट बैंक को साधने में आसानी हो और एक बार फिर से वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो जाए। ऐसे में इस बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या 2-3 साल बाद चुनावी मौसम के गुजरने के बाद मोदी सरकार साफ नीयत से इस बिल को लागू करेगी या फिर ये भी एक चुनावी जुमला है जो चुनाव की नजदीकियों के बीच में देश की महिलाओं के साथ मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिला आरक्षण बिल तो अच्छा है, लेकिन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। हम तो शुरू से महिला आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। संसद में मेरा दिया गया भाषण आप देख लीजिए। हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये समय पर होना चाहिए। हमने इसमें पहले भी कहा है कि जाति आधारित गणना भी होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बयानबाजी के बाद एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार की मंशा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी संदेह है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि चुनावी मौसम और लोकसभा चुनाव के गुजरने के बाद मोदी सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी। ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।